Good morning students. Today we will read chapter 13 that is contented. For tree discontented means unsatisfied. ये एक फर ट्री की स्टोरी है जो अनसेटिस्फाइड है अपनी लीव से, अपने ट्रंक से. देन what he has done, what he has wished and what happens with him we will read in this chapter. Because everybody wants to be happy in life, but in fact happiness is an endless path in life. In order to be truly happy, you need to be able to understand that everything is good within your own life. This is a story in which the fir tree was not at all happy with what all it had. It compared itself with other trees and so was discontented. What is the reason? What is the reason for his unsatisfaction? The reason is because it compared itself with other trees. Finally it came to know that what all God has given it good for it. लास्ट में उसे पता लगता है कि जो भी गॉड ने उसको दिया है वो सब कुछ बहुत अच्छा है. Let's start the story. There is a fir tree that is grew in a thick forest. It has dark green needles. Needles सुई की जैसी नोक होती वैसी उसकी तिखी तिखी नीडल्स थी, उसकी लीव्स थी. उसकी जो ट्रंक थी that is very thick and straight. Whenever the wind sing a song, it moved through its branches. This is a picture of fir tree. One day, what happened? It looked at the leaves of the other trees that had different shapes, that are round, oval, narrow and broad. The fir tree looked sadly and its needle and said, क्या कहा उसने कि मेरी जो नीडल्स हैं वो प्रॉपर लीव्स नहीं हैं, बिल्कुल स्टिफ है, शार्प हैं. दे आर नॉट लाइक द लीव्स ऑफ अदर ट्रीज. आई विश आई हैड द लीव्स ऑफ गोल्ड. क्या विश करता है वो कि जो मेरी देर आर द वर्ड्स स्टिफ एंड शार्प. आई विल नॉट एक्सप्लेन द वर्ड्स. देर आर द वर्ड मीनिंग्स. देन यू हैव टू कीप प्रैक्टिस दैट यू हैव टू रीड द वर्ड फ्रॉम हेयर. स्टिफ meaning is difficult to bend, sharp pointed. Okay, then whatever word you will feel problem to learn, then you have to see here the meaning of these words. I will not explain English to Hindi words. तो क्या विश करता है फर ट्री कि उसकी जो लीव्स हैं वो काश गोल्ड की होती. देर इज अ वुड फेरी हु वॉज गोइंग थ्रू फ्रॉम दैट साइड एंड शी लिसन द वॉइस ऑफ द फर ट्री एंड वॉट शी हैज डन. अपने मैजिक वैंड से उसने उसकी बॉ मीन्स उसके ट्रंक को टच किया और नेक्स्ट मॉर्निंग जो फर ट्री की नीडल्स थी वो बिल्कुल शाइनिंग गोल्ड लीव्स में कन्वर्ट हो गई. इट वॉज वेरी हैप्पी बट इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. बहुत खुश हुआ फर ट्री बट उसकी हैप्पीनेस ज़्यादा समय तक नहीं चली. कैसे? बिकॉज अ रोबर केम एंड स्टार्टेड प्लकिंग ऑल द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द फर ट्री. सारी गोल्ड की जो लीव्स थी वो वहाँ से तोड़कर उसकी ले गया. फर ट्री ने बहुत रिग्रेट किया, बहुत बैक करा, बहुत प्रार्थना की कि प्लीज़ मेरी गोल्ड लीव्स मत लेकर जाओ. बट रॉबर्ट्स ने रिप्लाइड किया कि हम इन लीव्स को मार्केट में सेल करके हमारी फैमिली के लिए फूड बाई करेंगे. ठीक है, और वो सारी उसकी गोल्ड लीव्स लेकर भाग गए. द फर ट्री स्टार्टेड वीपिंग. इट लुक्ड अगली विदाउट द गोल्ड लीव्स. लीव्स के बिना वो बहुत अगली लग रहा था. ठीक है, फिर वो क्या कह रहा था कि आई विश आई हैड स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स. काश मेरी जो लीव्स हैं वो ग्लास की होती, शाइनिंग ग्लास के जैसी होती, जिससे क्या होता सनलाइट में वो शाइन करती और मैं लाइट वाला ट्री नजर आता. द काइंड वुड फेरी हर्ड इट्स वर्ड्स. जो काइंड जो वुड फॉरेस्ट की जो परी होती है उसने उसके वर्ड्स सुने. उसने फिर से क्या किया, शी टच्ड द बो ऑफ द फर ट्री वंस मोर विद हर मैजिक वैंड. तो क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग जो ट्री था उसकी सारी लीव्स जो है वो स्पार्कलिंग ग्लास की हो गई. एनिमल्स एंड द बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड एट इट विद वंडर. सब उसको वंडर से देख रहे थे कि वो पूरा पेड़ जो है वो चमक रहा था. लास्ट इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट दिस टाइम ईदर. अभी भी उसकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं चली. एक स्टॉर्मी विंड आई, तूफानी हवा जैसे आती है बहुत तेज, वो आई. फॉरेस्ट के अंदर तेज हवा चली और उस तेज हवा के कारण जो उसकी जो लीव्स थी वो वायलेंटली आवाज़ करने लगी, एक दूसरे से टकराने लगी और क्रैश क्रैश करके उसकी सारी लीव्स जो हैं, क्योंकि वो ग्लास की थी, वो सब स्मॉल पीसेज में टूट कर गिर गई. और दोबारा से क्या हुआ, फिर से वो जो ट्री है वो अगली और लीफलेस हो गया. इट वेप्ट लाउडली. वो फिर जोर जोर से रोने लग गया और क्या कहने लगा, द क्रूअल वाइंड हैज ब्रोकन ऑल माई लीव्स, व्हाट शैल आई डू. आई विश आई हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स, देन आई विल बी कंटेंटेड एंड हैप्पी. मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लीव्स हैं वो चौड़ी और स्मूथ हो जाएं और बिल्कुल ग्रीन हो जाएं, जिससे मैं वापस से खुश हो जाऊँगा.
अगेन द वुड फेरी हर्ड इट्स सोप्स अगेन एंड ग्रांटेड इट्स विश, फिर उसकी इच्छा पूरी कर दी. Next morning the fir tree had broad and smooth green leaves. It was full of joy. What beautiful leaves I have. Robbers won't steal them. The cruel strong wind can't break them. Now I will be happy forever. अब ना इनको कोई robbers steal कर पाएंगे और ना ही cruel strong wind जो है वो इनको तोड़ पाएगी. अब मैं बहुत खुश रहूँगा. But what happened? Suddenly there was a noise of bleating in the forest. Means गोट के द्वारा जो आवाज़ की जाती है that is called bleating. 3 billy goats were wandering in the forest looking for something to eat. जो goats थी 3 वो इधर उधर खाना ढूंढ रही थी, फॉरेस्ट में घूमती जा रही थी. They saw the broad soft green leaves of the fir tree. They ran to it and started eating its tasty leaves. उन्होंने क्या देखा? उन्होंने फर ट्री की ब्रॉड और सॉफ्ट ग्रीन लीव्स को देखा और तेजी से दौड़कर उसके पास गई और उन लीव्स को खाना स्टार्ट कर दिया. Ouch, ouch, Billy goats, please don't eat my leaves. I want everyone to admire them, cried to fir leaves. बिली गोट्स को वो क्या कह रहा था कि प्लीज़ मेरी लीव्स को मत खाओ, मैं चाहता हूँ कि सब उसकी प्रशंसा करें. फर ट्री ने क्राई करने लगा. बट द बिली गोट्स रिप्लाइड, वी आर वेरी हंग्री, वी विल ईट देम ऑल अप. दे एट अप ऑल द लीव्स ऑफ द फर ट्री देन दे वॉक्ड अवे. लेकिन बिली गोट्स ने क्या रिप्लाई करा कि हम बहुत भूखे हैं और हम ये सारी लीव्स खा जाएंगे. और वही उन्होंने किया, उन्होंने फर ट्री की सारी लीव्स जो हैं वो खा ली और वहाँ से चली गई. द फर ट्री वेप्ड अगेन. इट सेड टू द वुड फेरी, आई डोंट वॉन्ट एनी ग्रीन लीव्स. आई विल नेवर टू बी अनहैप्पी और डिसकंटेंटेड. आई डोंट वॉन्ट एनी गोल्ड लीव्स, ग्लास लीव्स और ब्रॉड सॉफ्ट लीव्स. प्लीज गिव मी बैक माई ग्रीन नीडल्स. आई विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंटेंट विद माई ग्रीन नीडल्स. फर ट्री वापस रोने लग गया और वुड फेरी से क्या बोला उसने कि मुझे ना ही कोई ग्रीन लीव्स चाहिए, मैं अब कभी भी अनहैप्पी और अनसेटिस्फाइड नहीं होऊंगा. मुझे गोल्ड लीव्स भी नहीं चाहिए, ग्लास लीव्स भी नहीं चाहिए और ब्रॉड सॉफ्ट लीव्स भी नहीं चाहिए. मुझे मेरी ग्रीन नीडल्स वापस दे दो. मैं जैसी भी मेरी ग्रीन नीडल्स होंगी उन्हीं के साथ हैप्पी रहूँगा. द वुड फेरी गेव इट बैक इट शार्प स्टिफ नीडल्स. वुड फेरी ने फिर से उसको उसकी शार्प स्टिफ नीडल्स वापस दे दी. द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल फर ट्री स्टूड हैप्पीली इन इट्स एवरग्रीन ड्रेस. अगली सुबह जो लिटिल फर ट्री था वो खुशी से अपनी पहले वाली हमेशा वाली एवरग्रीन ड्रेस में खुशी से वहाँ पर खड़ा हुआ था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वॉच एंड लिसन द वीडियो, रीड द चैप्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, लर्न दीज वर्ड मीनिंग. While reading the chapter, if you don't understand any meaning, then you can see from here. There are all hard words which are used in the chapter, and as always you have to complete all exercises in the book as I have marked. I will send the PDF, and work given in PDF will you have to do in your notebook in good handwriting.